आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो नंबर ऑफ जीरो होगा, यानी कि शून्यों की संख्या निकालने पर आधारित होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को पैटर्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डैश 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 गुना 97 में शून्यों की संख्या ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सर ये 1 2 3 4 जो है ना, ये एक निश्चित पैटर्न है जिसमें एक एक का अंतर हो रहा है, यानी कि सर ये गिनती की संख्या है। हम कह सकते हैं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 10 97 तक में शून्यों की संख्या कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सर 97 है। तो हम क्या करेंगे कि ये 97 को हम भाग दे देंगे 5 से, ठीक है। जब 97 को 5 से भागा दे रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए 5 भागा जब 97 करेंगे तो 5 एक कम 5, 9 में से 5 जाएगा 4, ये 7 47, यानी कि 5 9 45, 7 में से 5 जाएगा 2। तो ये हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ चाहिए भागफल। तो भागफल सर क्या आया, 19 आया, ठीक है। अगेन हम फिर क्या करेंगे, जो भागफल हमारा है इसमें फिर हम 5 से भागा देंगे, यानी कि 19/5। तो जब 5 से फिर से हम 19 में भागा दे रहे होंगे तो यहाँ पे 5 तियाँ 15, 9 में से 5 जाएगा तो 4, यानी कि इससे तो कोई मतलब नहीं है। भागफल कितना आया, तो सर 3 आया। तो यहाँ पे हम 19/5 का वैल्यू में जो भागफल आएगा वो 3 आएगा। ये काम कब तक करेंगे, जब तक कि सर ये 5 से भाग न लगे, यानी कि ये 3 है, अगर अब हम 3 को 5 से भागा दें तो सर इसमें भाग नहीं जाएगा, दशमलव में आएगा। तो ये प्रक्रिया यहीं से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका वैल्यू हमारा 19 आया, इसका वैल्यू 3 आया, और जब जोड़ों को जोड़ेंगे तो 19 3 आता है 22, यानी कि हमारा जो शून्यों की संख्या होगा वो 22 होगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डैश 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 गुना 55 तक, है ना। इसमें शून्यों की संख्या का आएगा। तो सबसे बड़ा संख्या सर इसमें क्या है, तो सर 55 है, यानी कि 55 को हम क्या करते हैं कि 5 से भागा देंगे। जब 5 से भागा देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 से 55 सर 11 बार में जाता है, ठीक है। अच्छा 11 में 5 से भागा लगेगा तो अगेन 11 को फिर से हम 5 से भागा दे रहे होंगे तो सर 5 दूनी के 10 आ जाएगा और 1 शेष बच जाएगा। देखिए ना भाई, 5 को जब हम भागा देंगे 11 में तो 5 दूनी के 10, 1 में से 0 जाएगा 1, ये कैंसिल आउट, तो 2 हमारा भागफल आ गया। अच्छा अगर 2 को फिर से हम 5 से भागा दें तो सर ये नहीं जाएगा, यानी कि ये प्रक्रिया यहीं पे ख़त्म। तो 11 और 2 को जब अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 11 + 2 13, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या जो होगा वो 13 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन इसी तरह के देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा कि सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश 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 गुना 500 तक, है ना। इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा। तो सर सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या है, तो 500 है। तो हम 500 को लेंगे और 5 से भागा दे देंगे, तो यहाँ पे सर क्या आएगा, 100 आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि ये 100 को लेंगे और फिर 5 से भागा दे देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, तो सर 20 आएगा। फिर देख रहे हैं कि 20 से भी 5 से जाने वाला है, यानी कि 20 भागा जब 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 को जब हम फिर से 5 से भागा देते हैं तो सर ये भाग अब नहीं जाएगा, है ना। तो ये 100 हो जाएगा प्लस 20 और प्लस 4 जब जोड़ रहे होंगे तो ये आ जाएगा 124, ठीक है ना। यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 500 तक में शून्यों की संख्या जो आएगा वो 124 आएगा। क्लियर है। आगे जो है एक इसी तरह के इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आप क्लियर तरह से समझ जाए एकदम। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डैश 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 गुना 1000, है ना, तक। यानी कि सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डैश 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 1000 तक करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या 1000 है, तो सर 1000 को हम भाग देंगे 5 से, ठीक है। अब जब 1000 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी के 10 और 00 200 आ जाएगा। ये फिर सर 200 को हम भाग देंगे 5 से, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से 20 जाता है 4 बार में और एक 0 यानी कि 40 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सर 40 को फिर हम भाग देंगे 5 से,
तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 से 40 में भाग देंगे तो सर भागफल 8 आ जाएगा। फिर से सर अगर 8 को हम भागा देंगे 5 से तो यहाँ पे सर 5 एकम 5 यानी कि शेषफल 3 आएगा, जो हमें मतलब नहीं है। ध्यान से देखिएगा भाई, 5 को अगर 8 से हम भागा दे रहे हैं तो 5 एकम 5, 8 में से 5 जगह 3, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमारा भागफल क्या है 1 है। तो यहाँ पे अगर 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 को जोड़ रहे हैं तो 240 और 8 48 1 49 यानी कि 249 शून्यों की संख्या हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 10 10 1000 तक करते हैं तो जो शून्यों की संख्या आएगी वो 249 आएगी। ठीक है, आगे के पैटर्न को अगर क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास होगा 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डैश 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 100। ठीक है ना, यहाँ तक शून्यों की संख्या क्या होगा हमें ये देखना है कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डैश 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 गुना 100 तक में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि अच्छा ये शून्यों की संख्या के लिए हम 5 से भागा क्यों देते थे, जरा से ये जान लिया जाए कि 5 से भागा क्यों देते थे। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सर हमारा जो 10 है ना, 10 जीरो कभी आएगा, किसी भी संख्या के अंत में जीरो तभी आएगा जबकि या तो उसके अंत में सर 10 से गुना किया जाए या फिर सर उसमें 100 से गुना किया जाए या फिर उसमें सर 1000 से गुना किया जाए। मतलब कि वो जब भी मल्टीपल होना चाहिए तो हमेशा 10 का होना चाहिए। और 10 का मल्टीपल के लिए सर किसका नीड होता है, तो आप कहिएगा कि सर 2 का और 5 का, है कि नहीं। अरे मेरे भाई 10 है तो 10 के लिए 2 और 5 इसका मल्टीपल होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा जरा सा कि हम आपसे कहें कि यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है, में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखें कि सर 2 कितना है यहाँ पे, तो सर 3 है, 5 कितना है 2 है। तो याद रखिए कि इसमें जो हमारा शून्यों की संख्या होगा वो 2 होगा, शून्यों की संख्या जो होगा 2 होगा। क्यों, ताकि ये 2 जो है इस 5 के साथ जोड़ा बनाएगा और ये 2 जो है ये इस 5 के साथ बनाएगा और बाकी का ये बच जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। अगर एक एग्जांपल और दें आपको, यहाँ पे कहें कि 2, यहाँ पे कहें आपसे कि ये 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये 2 जो है 5 के साथ एक जोड़ा बनाएगा, ये 2 जो है 5 के साथ एक संख्या जोड़ा बनाएगा और ये जो हमारा 5 है ये जोड़ा नहीं बना पाएगा। यानी कि इसमें भी शून्यों की संख्या क्या होगा भाई, तो 2 होगा। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रहा है, आप देखे होंगे कि जो शून्यों की संख्या डिपेंड कर रहा है हमारा, वो किसके जोड़ा पर कर रहा है, तो सर 2 और 5 के। यानी कि जितना 5 होगा उतना ही 2 होना चाहिए और उसी पे हमारा डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर जब ऐसा बात है तो आप 2 से क्यों नहीं भागा दे रहे हैं। तो इसके पीछे एक कारण है कि अगर 1 से लेकर 10 तक हम गिनती लिखे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ध्यान से देखिएगा भाई। तो यहाँ पे देखिए 2 कितने बार आ गया, तो सर 1 बार, इसमें भी सर 2 आएगा, सर इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा और यहाँ पे तो इसमें भी भाई 2 और 5 दोनों आ रहा है। चलिए इस नंबर को मान लीजिए हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सर 1 2 3 4, यानी कि 2 की संख्या की बात करें तो 4 है, लेकिन 5 की संख्या की बात करें तो सिर्फ 5 यहाँ पे एक ही आ रहा है। तो 5 जब 1 आ रहा है तो सर ये 1 2 के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो दे पाएगा, उसके बाद जीरो नहीं दे पाएगा। तो ध्यान से रखिएगा कि 5 जो हमारा है ना सर, वो 5 कम होता है और 5 से भागा इसलिए देते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि 5 कितना आएगा। जितना 5 आएगा उतना 2 को अपने साथ इकट्ठे करके जोड़ा बना लेता है। यही कारण है कि हम हमेशा 5 को ही काउंट करते हैं, 2 को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, इसके लिए टाइम देते हैं। तो इसको समझना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ पे देख रहे हैं कि सर ये गिनती वाली 1 2 3 संख्या नहीं है, यहाँ पे तो 2 4 6 8 10, यानी कि देखें तो सर 2 का गुणज है, या फिर कह सकते हैं कि सम संख्या है। 2 का गुणज कहीं तो सम संख्या कहते हैं। तो इसमें हम एक चीज़ करते हैं कि ये 2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो सर 2 गुना 1 लिख सकते हैं, किसके बदले, 2 के लिए। अच्छा 4 के बात करें तो 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 6 की बात करें भाई ये 6 को, तो इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 8 की बात करें तो 2 गुना 4 लिख सकते हैं। और इसी तरह से मेरे भाई डैश 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 ये 100 को क्या करें, तो सर इसको हम 100 गुना कितना लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। 100 गुना 50 लिख सकते हैं।
50 क्यों लिख सकते हैं, सॉरी 2 गुना 50 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुना 50 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कि हम देख रहे हैं कि 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो भाई ये तो नंबर कंटिन्यू गया है, 1 2 3 4 लाइक डेट डेट, ये कितना तक गया होगा, 50 तक गया होगा। यानी कि इससे पता चल रहा है कि 2 हमारा कितना बार आया होगा सर, 2 4 6 8 10 100 तक में 2 कितने बार आया होगा, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे तो 50 बार दिख रहा है, यानी कि 2 50 बार आया होगा। जब 2 50 बार आया है तो 2 50 बार को हम 2 के पावर 50 लिख सकते हैं जी, तो आप कहिएगा बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ताकि मेरे भाई 2 गुना 2 का मतलब होता है 2 के पावर 2, अच्छा 2 गुना 2 गुना 2 का मतलब होता है 2 के पावर 3, तो जब 2 सर यहाँ पे 1 2 3 4 डैश 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 50 तक दिखा है, इसका मतलब कि 2 कितने बार होगा, तो सर 50 बार होगा, तो 2 के पावर 50 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखिए तो यहाँ पे जब सर हम 2 के पावर 50 लिख दिए तो इसमें सब में से तो 2 निकल गया, अब बचा क्या, तो यहाँ पे कहिएगा सर 1 गुना 2, है ना, क्या बच गया सर, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डैश 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 गुना 50 तक बच जाएगा। अरे सही बात है कि नहीं, इसमें का 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, ये 4 आया, डैश डैश डैश, ये 50 तक आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फिर सर हमारा 1 2 3 4 5 ये गिनती की संख्या आ गया, तो हम पता करेंगे कि इसमें 5 कितना आएगा, इसमें कितना 5 आएगा। तो अब ध्यान से देखिए कि इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, 50, तो 50 को हम भागा किससे देते हैं, तो सर 5 से, या कितना जाएगा, भागफल आएगा 10। फिर क्या करते हैं कि 10 को भागा देंगे 5 से, तो 5 दूनी के 10, अब 2 को 5 से देंगे तो ये नहीं जाएगा, यानी कि यहीं प्रक्रिया खत्म, तो 10 प्लस 2 यानी कि ये कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सर इसमें हमारा जब 12 आ रहा है तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, 2 जो है मेरे भाई 50 ठो है, लेकिन 5 कितना ठो है, 12 ठो है, तो यानी कि 12 तो 5 जो है 12 2 के साथ जोड़ा बनाएगा, तो शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो चलिए अगला एग्जाम्पल पे फिर से हम चलते हैं। अगर अगला एग्जाम्पल हम ले तो देखिए अगला एग्जाम्पल क्या होगा, ये हमारे पास है 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 गुना डैश 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 गुना 180, ठीक है। यहाँ तक हमसे पूछ रहा है क्या, तो सर शून्यों की संख्या, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम देख रहे हैं कि सर ये 3 6 9 12 यानी कि ये क्या है, 3 का गुणज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो सर 3 गुना 1, ये 3 के लिए, 6 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2, 3 दूनी के 6 आ जाएगा, अच्छा 9 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, 12 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4, यानी कि लगातार काउंटिंग के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, गुना डैश डैश डैश, ये 180 को क्या लिख सकते हैं, तो सर यहाँ पे 3 गुना, अच्छा 3 से 180 को भागा देंगे तो 3 छक्का 18 यानी कि 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि इसमें देख रहे हैं कि 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4 डैश 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 3 गुना 60, यानी कि 3 सर कितने बार आया है, तो 60 बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 60, ठीक है, 3 के पावर 60। जब 3 के पावर 60 लिख दिया तो सर सारा 3 तो यहाँ पे निकल गया, अब बचा क्या, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डैश 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 गुना इसका बच गया 60, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि इससे हमें कोई मतलब नहीं होती है। अब एक्चुअल में हम ये देखेंगे कि इसमें कितना 5 आ रहा है, जितना 5 आ रहा होगा उतना ही सर शून्यों की संख्या बनाएगा, ताकि 5 और 2 ही तो मिलकर जोड़ा बनाता है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 है, तो 3 से तो कोई मतलब है नहीं हकीकत में। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा संख्या जो है हमारा 60 है, तो 60 को हम क्या करेंगे सर 5 से भागा देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, जब 60 को 5 से हम भागा देंगे तो यह आ जाएगा 12, अच्छा फिर 12 को क्या करेंगे, फिर 5 से भागा देंगे, तो 5 से 12 में जब भागा देंगे तो भागफल हमारा आ जाएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा। अरे देखिए 5 को अगर 12 में भागा देते हैं तो 5 दूनी के 10, 2 आ गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया भाई, 2 हमारा भागफल आ गया ना। अब यहाँ पे अगर 2 को फिर से 5 में देंगे तो ये नहीं जाएगा, यानी कि प्रक्रिया यहीं पे खत्म, तो 12 प्लस 2 14 आ जाएगा, यानी कि जो शून्यों की संख्या होगा वो 14 होगा। क्लियर है, हमारा जो 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 180 तक में जो शून्यों की संख्या होगा वो 14 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन को क्लियर करते हैं आपके सामने, ताकि आप एकदम अच्छी तरह से समझ जाएं। तो अगला क्वेश्चन होगा 4 गुना 8 गुना 12 गुना 16 गुना डैश 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 गुना 400 तक, ठीक है ना, में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, ये 4 का गुणज है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे, तो ये 4 गुना 1 आ जाएगा 4 के लिए, अच्छा गुना 8 को क्या लिखेंगे, तो सर 4 गुना 2 लगातार टर्म में लिखते हैं, अच्छा 12 को क्या लिखेंगे, तो 4 गुना 3, 16 को क्या लिखेंगे, तो सर 4 गुना 4
और यहाँ पे लाइक डैश 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 गुना यहाँ पे 400 है, तो इसको क्या लिखेंगे 4 गुना, 4 से जब भाग देंगे तो 4 से 4 एक बार में और डबल जीरो यानी कि 100, तो 400 को 4 गुना 100 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे कि सर 4 गुना 1, 4 गुना 2, 4 गुना 3, 4 गुना 4, इसी तरह से 4 गुना 100 तक गया है ना, यानी कि 4 कितना ठो है तो 100, तो इसको हम 4 के पावर 100 लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे जब 4 के पावर 100 निकल गया तो हमें सर बच क्या गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डैश 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 गुना 100 तक, है ना। हमें मतलब सर इससे नहीं होती है, कोई मतलब नहीं, इसको देखना ही नहीं है, बस यहाँ तक देखिए कि इसमें लगातार गिनती में 5 कितना आ रहा है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, तो सर इसको क्या करेंगे 100 भागा 5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर 20 को हम क्या करेंगे 5 से भागा देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा भागफल आ जाएगा 4, अरे 5 को 20 से भागा देंगे भागफल आ जाएगा 4, 4 को फिर क्या करेंगे 5 से भागा देंगे तो सर ये नहीं जाएगा, यानी कि प्रक्रिया यहीं खत्म। तो 20 + 4 अगर जोड़ेंगे तो 24, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 24, यानी कि 4 गुना 8 गुना 12 गुना 16 गुना 400 तक जो शून्यों की संख्या होगा वो 24 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा 7 गुना 14 गुना 21 गुना डैश 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 गुना 280 तक शून्यों की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब देख रहे होंगे हम तो सर ये 7 का गुणज है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको कंटिन्यू नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 7 को 7 गुना 1 लिखेंगे, ठीक है, 14 को 7 गुना 2 लिखेंगे, 21 को हम 7 गुना 3 लिखेंगे, और इसी तरह से डैश 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 280 को क्या लिखेंगे भाई, तो 7 गुना, इसको 7 से भागा देंगे तो 7 चौक के 28 के 0, यानी कि 7 गुना 40 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें 7 गुना 1 7 गुना 2 7 गुना 3 डैश डैश 7 गुना कितने बार आया भाई 40 बार, यानी कि 7 सर कितने बार है 40 बार, तो 7 के पावर 40 लिख देंगे। इससे तो कोई मतलब होती नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो प्रक्रिया आपको हम समझा रहे हैं। फिर आगे अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कंटिन्यू नंबर बच गया, ये तो सर 7 7 निकल गया, तो बचा क्या 1 गुना 2 गुना ये 3 गुना ये भाई बचा क्या 40 डैश 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 कितना बचा 40। अब यहाँ तक अगर चेक करें कि कितना जीरो आ रहा होगा 1 से लेकर 40 तक में, तो सर 40 को जब हम भागा देंगे 5 से तो जो हमारा आएगा भागफल वो 8 आएगा। ठीक है, 8 को फिर अगर 5 से भागा दें तो जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, तो सर 5 एक कम 5, शेषफल तो 3 बच जाएगा, शेषफल से कोई मतलब है नहीं। तो जब 8 + 1 को हम जोड़ रहे होंगे तो हमारा 9 आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 7 गुना 14 गुना 21 डैश 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 280 तक जो शून्यों की संख्या आएगा वो 9 आएगा। क्लियर है। अगला एक और क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं जिससे आप पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाइएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन होगा हमारे पास 6 गुना 12 गुना 18 गुना 24 गुना डैश 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 300 तक, है ना, 300 तक शून्यों की संख्या क्या होगा। तो सर ये 6 का गुणज है, 6 12 18 24 है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 6 को 6 गुना 1 लिखेंगे, अच्छा ये 12 को क्या लिखेंगे, तो सर 6 गुना 2 लिखेंगे, 18 को क्या लिखेंगे भाई, तो 6 गुना 3 लिखेंगे, और 24 को क्या लिखेंगे, तो 6 गुना 4 लिखेंगे, डैश 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 ये 300 को क्या लिखेंगे मेरे भाई, 300 को क्या लिखेंगे, तो सर 6 गुना 6 से भाग देंगे तो 6 5 30, यानी कि 6 गुना 50 लिखेंगे, है ना, 6 गुना 50 लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 गुना 1 6 गुना 2 6 गुना 3 6 गुना 4 डैश डैश 6 कितने बार आया है सर 50 बार, तो 6 के पावर 50 लिख सकते हैं। अच्छा अब बताइए कि जब सब 6 निकल गया तो गुना में बचा क्या होगा, तो सर 1 बचा, ये 2 बचा, ये 3 बचा, ये 4 बचा, डैश 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 ये 50 तक गया, है ना, ये कितना तक गया भाई 50 तक गया। अब अगर आप शून्यों की संख्या निकालेंगे यहाँ से, तो ये 50 है, तो 50 में हम क्या करेंगे कि 5 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा, 10 को फिर 5 से भागा देंगे, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा 2 को 5 से भागा देंगे तो सर ये नहीं जाएगा, तो यहीं पे कहानी खत्म, यानी कि 10 + 2 जब कर रहे होंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 12 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ जीरो का बहुत सारे क्वेश्चन लिए और निकाले, लेकिन एक आपके सामने एक खतरनाक क्वेश्चन रखने जा रहे हैं जिसको CGL ने बहुत बार एज इट इज क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो वो क्वेश्चन क्या है जरा सा देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था कि 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना डैश 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 गुना 99 तक, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा। तो सर याद रखिए कि शून्यों की संख्या कब निकलता था, जबकि सर किसी भी संख्या में 10 से गुणा किया जाता था। अच्छा 10 से गुणा में सर यहाँ पे क्या आता है, तो 2 गुना 5 आता है, यानी कि जब सीरीज में
2 और 5 दोनों होगा तभी जाके सर शून्यों का संख्या बनेगा। 1 2 और 1 5 मिलकर सर 1 0 बनाते हैं। 2 2 2 और 2 2 और 2 5 मिलकर 2 0 बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख ले तो सर सारा का सारा ये विषम संख्या दिख रहा है। 1 3 5 7 9 11 10 10 10 99 तक में सारा का सारा विषम संख्या दिख रहा है। तो विषम संख्या दिख रहा है तो सर जाहिर सी बात है इसमें तो 2 दिखाई नहीं देगा। 2 दिखाई देगा? अरे 2 किस में दिखाई देता है? सम संख्या में, लेकिन ये तो विषम है तो इसमें तो कभी 2 आएगा नहीं। और जब 2 हमारा आएगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि सर 2 और 5 का जुड़ा नहीं बनेगा। सिर्फ 5 आने से तो कुछ होता नहीं है। तो याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन में अगर शून्यों की संख्या कभी भी पूछ दे, विषम संख्याओं के सीरीज में अगर शून्यों की संख्या कभी भी पूछ दे तो शून्यों की संख्या हमेशा 0 होता है, यानी कि इसमें कोई भी शून्य नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो 0, है ना, नो 0। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे सामने यही हो जाएगा, नो 0। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा।